नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए प्रश्न बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम 2024 में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो फिर से इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो 24 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं भाई। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे और एमपी बोर्ड भोपाल की तरफ से ही ये पीडीएफ जो है बच्चों के लिए जारी किया जाता है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं भाई। देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चलिए, तो अगर आपको इनके आंसर मालूम है तो आंसर मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी और साथ साथ इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 96 और 404 का एचसीएफ लिखिए। इस पे लगा लें भाई स्टार, क्योंकि ऑलरेडी ये एमपी बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 96 और 404 का एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। एचसीएफ का मतलब होता है दिए गए ऑप्शन में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 96 में भी चला जाए, 404 में भी चला जाए, वो मैक्सिमम संख्या है 4। 4 का भाग 404 में भी जाएगा, 96 में भी जाएगा। बाकी इन तीन ऑप्शन में से किसी का भाग दोनों संख्याओं में नहीं जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 12-15 का एचसीएफ क्या होगा भाई? देखो, 12 और 15 दोनों में 3 का भाग चला जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना होगा? देखिए, एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है कि ए गुणा बी बराबर में होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला होता है। अब गुणा, दोनों का गुणनफल कितना है? 32, दोनों का एलसीएम 8 है और एचसीएफ आपसे पूछ रहा है भाई। ठीक है, इस 8 से ये 32 कटेगा 4 बार, तो एलसीएम या सॉरी एचसीएफ जो है वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं एक बार कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिएगा 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? अब 4 और 7 दो ऐसी संख्या हैं जिनमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, या ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 4 और 7 दोनों में ही चला जाए। तो ऐसी संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो देखो भाई, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा दोनों का? भाई 5 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होगा? एलसीएम का मतलब होगा वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग, जिसमें 5 का भी भाग जाए, 15 का भी जाए और 20 का भी भाग चला जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी 60, जिसमें 5, 15, 20 तीनों का ही भाग जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 60, एचसीएफ हो जाएगा 12। दोनों का अनुपात पूछ रहा है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा? तो ये है आपके पास 60 और ये है आपके पास 5। 5 से एक बार कटेगा, 5 से 12 बार कटेगा, आंसर आ जाएगा 12:1। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा के रखिएगा, आ सकता है वार्षिक परीक्षा में। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? ठीक है, तो अपरिमेय संख्या देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 12, 15, 21 का एलसीएम कितना होगा? भाई इनमें से कौन सी वह संख्या है जिसमें 12, 15, 21 तीनों का ही भाग चला जाए? तो वह संख्या है 420। ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका 12 का भी भाग जाएगा, 15 का भी जाएगा और 21 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है, एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम कितना होगा? गुणनफल कितना है भाई? 135 है, एचसीएफ कितना है? 3 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दो भाई 3 जोगे 12, 3 पंजे 15, 45 आपका आंसर हो जाएगा। 17, 23 और 28 का एचसीएफ कितना होगा? अब यहाँ पे कोई भी संख्या इन तीनों में कॉमन नहीं है, राइट आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11, 13 का एचसीएफ कितना होगा भाई? 11 और 13 में भी कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना होगा? अब देखिए, ऐसी संख्याएं जिनमें कोई संख्या कॉमन नहीं है और उनका एलसीएम पूछ ले तो तीनों का आपस में गुणा कर दो। 8 का गुणा 9 में और जो भी आंसर आए उसका कर दो 25 में, तो आंसर आ जाएगा आपका 1800, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 - √2 कौन सी संख्या है?
अब 5 तो परिमेय है लेकिन √2 अपरिमेय है, और अपरिमेय के साथ में कोई भी संख्या है मिल करके अपरिमेय ही बनती है, तो ये आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम आपसे पूछ रहा है, यानी 15 और 20 का भाग किस संख्या में जाएगा भाई? 15 और 20 दोनों का ही भाग जाएगा 60 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान देखेंगे फटाफट से। संख्याओं 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान कितना होगा भाई? देखो 8, 9, 25 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 1। √2 एक कैसी संख्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। 135, 225 का एचसीएफ कितना है भाई? 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन देख लो भाई क्या निकलेगा। 45 का भाग देते हैं हम, ठीक है 45 आ जाएगा, क्योंकि देखना बेटा 45 का भाग 135 में भी जा रहा है 3 बार, और 45 का भाग 5 बार जा रहा है किसमें? 225 में। ठीक है, तो दोनों का जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 45। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। √3 एक संख्या है तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो एचसीएफ ए बी एलसीएम ए बी का मान हो जाएगा a × b के बराबर। दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? चलिए, ये हो गए खालिस्तान। इसके बाद आपसे पूछ रहा है राइट और रॉन्ग। देखिएगा, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। इस पर लगाएंगे आप ट्रिपल स्टार, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट है। उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ता हुआ अद्वितीय होता है। राइट आंसर हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं सभी वास्तविक होती हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती। कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे? असत्य। अगला देखिए 15 और 21 का एलसीएम 105 है। देख लो भाई, वही 15 का भाग भी 105 में जा रहा है, 21 का भाग भी 105 में जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखिएगा 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ 13 है। ये भी सही है, क्योंकि देखो 13 का भाग 26 में भी जाएगा, 13 का भाग 91 में भी चला जाएगा। दोनों में कॉमन है, यानी राइट है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है, p a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगा। जहां a धनात्मक पूर्णांक है, ये भी बच्चों सत्य है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही जोड़ियां इसके बाद आपको मिलानी है, तो फटाफट से देख लें सही जोड़ियां। स्तंभ ए स्तंभ बी, 306 और 657 का जो एचसीएफ होगा भाई वो कितना हो जाएगा? 306 और 657 दोनों में ही किस संख्या से भाग चला जाएगा, या दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई? दोनों में ही 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये फर्स्ट नंबर की जोड़ी। √2 क्या है भाई? √2 अपरिमेय संख्या है, तो सेकंड नंबर की जोड़ी। इसके बाद 9 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, तो ये थर्ड नंबर की जोड़ी हो जाएगी भाई। ठीक है, इस प्रकार से आपके एक शब्द में सही जोड़ियां कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। देखिएगा 94 और 40 का एचसीएफ कितना होगा? 94 और 40 का एचसीएफ कितना होगा भाई? आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? 4 कॉमन आ रहा है क्या भाई? सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन आ सकती है? 4 तो कॉमन आएगा नहीं भाई। 4 के अलावा 8 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, है ना? कुछ कॉमन नहीं आ रहा। केवल और केवल 2 से ये संख्या कट जाएगी, 2 से ये भी कट जाएगी, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद देखेंगे संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंडन लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 156 के फैक्टर निकाल देंगे हम। 156 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा भाई 78 बार। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 3 बार जाएगा। और 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे आपके पास 2 × 2 ×
3 × 13, ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 156 के। ठीक है, अगला पूछ रहा है दो प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध होता है। मान लीजिए A और B दो प्राकृत संख्याएं हैं, तो A गुणा B का जो मान होता है वो LCM गुणा HCF के बराबर होता है, और यही दो प्राकृत संख्याओं के LCM और HCF में संबंध होता है। भाई क्लियर है। पूछ रहा है क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे बिल्कुल है। एक क्वेश्चन ये रह गया है 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा भाई, 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 में 12 का भी भाग जाएगा और 60 में 30 का भी भाग जाएगा। पूछ रहे 8 9 का HCF कितना होगा भाई, 8 और 9 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए इनका HCF 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो भाई। तो देख लो 140 के फैक्टर निकाल लो भाई। 2 से डिवाइड करेंगे 70 बार कटेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 बार कटेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार, 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार। 2 गुणा 2 5 गुणा 7 क्या हो जाएंगे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 5 गुणा 7, ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये ऑलरेडी अपन यहाँ पे कर चुके हैं, ये हो गया। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये हो गए आपके क्या, चैप्टर नंबर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही जोड़ी, खाली स्थान, विकल्प और सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। ठीक है, आज हमने देखा चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम करवाएंगे चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव पोर्शन। क्वेश्चन आपको इसके नहीं करने हैं, क्वेश्चन तो आपको आपकी NCERT की किताब के ही करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपकी किताब में क्वेश्चन है वही आपको करना है, उनसे अलग कुछ भी आपको नहीं करना। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये वेरी मोस्ट है, इनको आपको ज़रूर करना है। ठीक है, इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इन सब का PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास में, जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद।